नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों हमारी मैथ की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आगामी एग्जामों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के लेके आ चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एच, देखिए एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए टर्म्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, वह संख्या, देखिए एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से कट जाए उसको एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं उनसे डिवाइड हो जाए, वह एचसीएफ कहलाता है। और मसपा का मतलब होता है यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम 4 है, इन दोनों संख्याओं का योग 36 है, ज्ञात कीजिए कि ऐसी संख्याएं के कितने युग्म संभव हैं। तो देखिए अब हम इसमें करेंगे क्या, हम मान लेते हैं दोनों संख्याएं, दोनों संख्या 4x और 4y है। तो इस केस में अब देखिए 4x प्लस 4y इक्वल टू 36, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का महत्तम 4 दिया गया है और दो संख्याओं का योग 36 दिया गया, तो हमने 36 लिख दिया। अब देखिए x प्लस y को हम एक इस यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और x y इधर एज इट इज रह जाएगा और 36 इधर हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको काट देंगे, 9 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 हमको यहाँ से मिल गया। अब मतलब देखिए ऐसी संख्याएं हमको ऐड ऑन करनी है जो अभाज्य संख्याएं हों और उनका सम 9 हो, तो हमको वो अब क्रिएट करना है। तो देखिए पहली संख्या अगर हम मान लें, अब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ एक तो 9 हो सकता है, 9 हमको लाना है, तो 8 प्लस 1 हो सकता है जो कि अभाज्य के रूप में 1 हो जाए। फिर 9 जो है, फिर यहाँ पे 6 प्लस 3 कर सकते हैं और एक 9 हो सकता है 7 प्लस 2 और एक 9 हो सकता है, आप देख सकते हैं 8 प्लस 1, 6 प्लस 3, 7 प्लस 2 और 5 प्लस 4, ये संख्या हो सकती है। 4 आपको मिला, लेकिन एक ऐसी, ये देखिए ये वाली जो संख्या है 6 और 3 ये डिवाइड हो सकती है, बाकी ऐसी संख्या है 8 डिवाइड नहीं हो सकता, 7 8 एक से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब देखिए होने को तो हो सकता है क्योंकि एक का सब में भाग चला जाएगा, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। 7 नहीं काट सकता, दशमलव में आएगा, 5 नहीं काट सकता। मतलब 3 ऐसे मान हैं जो संभावित मान है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन, यदि रूट 15 का मान दिया है 3.87, तो हमें √3/√5 का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले √3 डिवाइडेड बाई √5 का परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब नीचे वाली संख्या का दोनों में इनटू,
हम इंटू अगर कर दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इसका क्योंकि रूट रूट का इंटू होगा तो ये ऐसे हो जाएगा 3 × 5 और नीचे वाली संख्या हो जाएगी 5, ओनली फॉर 5, ये √5 × 5। अब देखिए ये यहाँ से हमको मिल जाएगा ये वाली 15/5, 15 की वैल्यू दी गई है 3.87, तो हम 15 की वैल्यू रख देंगे 3.87 डिवाइडेड बाई 5 से काटेंगे, भाग क्योंकि दशमलव में है और 3 है तो ये पॉइंट में चला जाएगा। अब पॉइंट के बाद 0.774 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमने लिखा, फिर जिसका मान निकालना है वो रखेंगे और संख्या का परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण से मतलब नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में इंटू, नीचे वाली संख्या में इंटू। √3 √5 का इंटू हो जाएगा तो √15 हो जाएगा, √15 हो जाएगा, और नीचे क्या है √5 का इंटू हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। √15 का मान दिया है 3.87 हमने रखा, डिवाइडेड बाई 5 से किया तो आंसर आ गया 0.774। सभी क्वेश्चंस RRB NTPC के एग्जाम 2019 के जो एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैलेंद्र, अमित और सूरज एक काम को 6, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, ये टाइम एंड वर्क का है और बहुत इजी होता है सॉल्व करने में। शैलेंद्र को हम शैलेंद्र लिख दिए, अमित को हम अमित और सूरज ये उनका नाम है। अब देखिए शैलेंद्र जो है उस किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, अमित उस काम को 12 दिन में कर सकता है और सूरज उस काम को 15 दिन में। अब इन तीनों का हमको लेना है LCM या वह नंबर जो तीनों संख्याओं से आसानी से कर दे। एक ही संख्या दिख रही है जो कि है 60, 6 से 10 बार में, 12 से 5 में, 15 चौको 60 4 बार में, ये संख्या ऐसे कटेंगे। अब देखिए कह रहा है कि यदि एक साथ काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा पूरा काम को करने में लिया गया समय कितना होगा। अब देखिए अगर हम S + A + S शैलेंद्र, अमित, सूरज की क्षमताओं को जोड़ दें तो क्षमता शैलेंद्र की 10 दी गई है, अमित की 5 है और सूरज की 4 है, तो 10, 15, 4, 19 हमको इनकी क्षमता मिल गई। टोटल काम है 60, और 19 से कराना है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि ये सीधे सीधे इस क्वेश्चन में राइट आंसर दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 60/19 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है A और B। देखिए ये एक शिफ्ट का पेपर है, एज इट इज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज इट इज हमने इसमें इस प्रैक्टिस सेट में जो बना के लाए हुए हैं। तो देखिए टाइम एंड वर्क या जिस भी क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस भी चैप्टर से लगातार कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, A और B एक साथ एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लोग A और B मिल करके 30 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। A अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो हमको B की अकेले क्षमता निकालनी है। हम यहाँ पे भी ले लेंगे LCM, तो 120 इसका LCM हो जाएगा, 3 चको 4 तिहाई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये टोटल वर्क हमेशा होता है, टोटल
टोटल वर्क होता है, और ये इनकी क्षमता होती है, एफिशिएंसी या क्षमता। मतलब देखिए ये और भी जो है एक दिन में 4 काम करेंगे अगर मिलकर करेंगे, और एक ही बात कह रहा है तो ए अकेला 3 काम एक दिन में करेगा। टोटल काम 120 है, जबकि अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बी की अकेले की क्षमता है, ए प्लस बी इक्वल टू 4। ए प्लस बी की क्षमता 4 है एक दिन में काम करने की, तो हम ए डिवाइडेड बाई माइनस कर देंगे। अब देखिए यहां से ए कट गया, रिमेनिंग में बी बचा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 आया ना। बी की क्षमता हमको अकेले बी की क्षमता 1 हमको समझ में आई। टोटल काम 120 है और एक करने वाला मतलब एक दिन में एक व्यक्ति काम करेगा, कह सकते हैं कि 120 बोरी सीमेंट है। सीमेंट एक आदमी या एक मिस्त्री एक दिन में 1 बोरी सीमेंट को खपत कर रहा है, तो वो 120 बोरी सीमेंट को 120 दिन लेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये भी टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड काम कर सकते हैं, बस इस पर नल एंड टंकी का सवाल है, जबकि टाइम एंड वर्क एंड नल एंड टंकी बहुत ही इजी है। एक नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और बी और एक नल है जो समान टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं ये टंकी है एक, ठीक, यहाँ पे एक नल है जो इसमें पानी भर रहा है, जिसको हम ए नाम दे देते हैं, और एक बी है जो नीचे में पेनी में लगा हुआ है, जो पानी को पूरा निकाल रहा है, ठीक है। ए मान लेते हैं ए जो है 20 मिनट में भरता है, बी जो है वो सी को 30 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बी नेगेटिव वर्क कर रहा है। हम यहाँ पे ले लेंगे 60 एलसीएम, यानी ये टोटल वर्क हमको मिल गया। 60 हमको काम करना है, या 60 लीटर पानी मान लेते हैं लीटर में, तो 60 लीटर पानी हमको भरना है। अब देखिए हम करते हैं क्या कि जो बी है ये पानी को खाली कर रहा है, ए भर रहा है, और 60 अब हमको 60 लीटर या 60 काम कराना है, 60 लीटर मान लेते हैं पानी भरना है। अगर देखिए ए प्लस बी अगर हम करें बराबर 60 लीटर हमको भरना है, ए की क्षमता 20 आ गई, नहीं सॉरी यहाँ पे तो ये थोड़ा मिस्टेक, हमने अभी तो इनकी क्षमता निकाली ही नहीं। ये की अब देखिए 20 तिया 60 होता है, 30 दूना 60। अब हमको यहाँ से इनकी क्षमता निकली, ए प्लस बी, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता -2 है, -2। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, ए 3 लीटर पानी भर रहा है और बी उसमें से 2 लीटर पानी को निकाल दे रहा है, तो यहाँ पे हमको 1 मिला, केवल सिंगल 1। और 60 लीटर पानी अगर एक काम करने वाले व्यक्ति से अगर हम भरवाएंगे तो 60 दिन या 60 मिनट या 60 सेकेंड, जो भी जिस तरीके से समय पूछा गया हो, यहाँ पे मिनट में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 60 मिनट आएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, एक की क्षमता निकाली टोटल मिनट से। ए नाम का जो नल है वो 20 मिनट में पूरी टैंक को भर सकता है अगर सिंगल पानी भरेगा। बी जो है 30 मिनट में पूरी पानी को खाली कर देगा। मतलब देखिए जो फास्ट भर रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होगी, और जो स्लोली काम कर रहा है, जैसे देखिए इनमें 10 का डिफरेंट तो दिख रहा है, ये 20 मिनट में भर रहा है जबकि बी 30 मिनट में खाली कर रहा है। 10 की क्षमता है, मतलब ए की क्षमता ज्यादा होगी बी की क्षमता की अपेक्षा। तो ए की क्षमता पॉजिटिव है, बी की क्षमता नेगेटिव है, तो ए प्लस बी किए तो ए पॉजिटिव है तो जुड़े सिंगल प्लस में होगा, बी नेगेटिव है तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे हमको सिंगल क्षमता मिली
मतलब ए और बी जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एक की क्षमता पे काम होने लगेगा। एक की क्षमता के हिसाब से 60 अगर हम काम कराएंगे तो 60 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा की लंबाई निम्न प्रकार है 152, 148, 150, 153, 147। माध्य और माध्यिका के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। माध्य और माध्यिका, सबसे पहले इनको अवरोही क्रम में हम लिख लेंगे। जो सीरीज दी होती है उसको आरोही क्रम में लिखते हैं सबसे पहले, मतलब घटते से बढ़ते क्रम की ओर हम चलेंगे। आरोही क्रम में चलेंगे तो सबसे पहले ये वाला से हम शुरू करेंगे। सबसे छोटी संख्या 147, 147 ये हमने लिखा। फिर 148, 148 लिखा। फिर हम आ जाएंगे 150, 150 को हमने सीरीज में की। फिर 125, 25 बोले 152 ये आ गया 152। फिर 153। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमको 5 मिल गया। माध्य बराबर होता है प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों की संख्या, या माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबसे पहले आप यही याद कर ले, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम करेंगे क्या, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या डायरेक्ट कर देते हैं। अब इनको हम इनको सबको सम करना है, इनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 147 में 3 जोड़ देंगे तो 150 हो गया। 150, 150, 300 हो गया, 300 हो गया। 147 में 153 को जोड़ देंगे तो 150 हो गया, मतलब 150 आ गया। ठीक। 148 में 152 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 150 हो जाएगा। नहीं यहाँ से 300 होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। 147 में 153 जोड़ेंगे तो 150, 300। 148 में 152 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 300 और 150 सीधे 150। तो यहाँ पे हो गया हमको 750, 750 हमको यहाँ पे इनका सम देखने को मिलेगा। माध्य हमको ज्ञात करना, तो हम माध्य को x मान लेते हैं। आंकड़ों का योग 750 है, आंकड़ों की संख्या है 5। भाई हमने काउंट किया ना 5, तो यहाँ पे हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, पचम 25 और 1 0। तो माध्य यानी x इक्वल टू 150, 150 हमको माध्य मिल गया। अब हमको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका बराबर होता है माध्यिका इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। n प्लस 1/2। अब n मतलब यही 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 1/2। 5 1 6, मतलब 6/2, 2 तिहाई 6। ये वहाँ पद होता है, वहाँ पद मतलब तीसरा पद मतलब 150। माध्यिका भी हमारी माध्यिका भी हमारी 150 आ गई और माध्य भी 150। तो माध्य बराबर मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा, क्योंकि 150 में 150 माइनस करेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, मतलब 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों की आयु निम्न प्रकार है 18, 12, 10, 16, 19, 15, 13, 10। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको भी हमको सेम वही आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है, घटते से बढ़ते क्रम की ओर चलना है।
तो घटते से बढ़ते क्रम में जब हम इस को लिखेंगे तो आरोही क्रम में, तो सबसे पहला हमारा आएगा 10। 10 दो बार है तो 2 10 लिखेंगे। 10 के बाद 12 है, फिर 13 है, फिर 15, फिर 16, 18, 19। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमने ये आरोही क्रम में लिख दिया। अब माध्यिका देखिए, ऑड और इवन सम, जैसे कि ये 8 बार में इसको कंप्लीट कर रहा है, इसका एक फॉर्मूला थोड़ा सा अलग लगेगा। ऑड संख्या के लिए लगता है n+1/2वां पद, और इवन संख्या के लिए लगता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। मतलब देखिए n/2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद, ये हो गया इसका है। फिर डिवाइडेड बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला। अब इसी पे वैल्यू हमको रखनी है। देखिए 2 4 6 8, 8/2 प्लस 8 प्लस 1/2/2, 4 यहाँ से हो गया। 8 एक, अब यहाँ पे 4, 8 एक 9/2/2 ऐसे हो गया। सॉरी, ये इसमें ये नीचे वाला 2 नहीं रहेगा, तो अभी तक वहीं कहा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 चौको 8, तो यहाँ पे ये 4 प्लस 1 हो गया। ये वहां पद है, इसको जोड़ना नहीं है, तो ये 4 प्लस 5, 4वां पद क्या है, 2 4 13, और 5 है, 2 4 5 15, तो यहाँ पे हो गया ये 18, सॉरी 28। अब इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड मतलब 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14, मतलब 3, ऑप्शन नंबर 3। अब इसको कैसे किया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, या इसको एक बार पुनः सॉल्व करके दिखा। देखिए n/2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद, पूरे के बटा में आप 2 से डिवाइड करेंगे जब फाइनल तक पहुंच जाएंगे। अभी आप इस 2 को कहीं यूज नहीं करना। n मतलब 8/2वां पद प्लस 8 प्लस 1/2 वां पद। इस तरीके से इसको करेंगे, फिर पूरे 1/2 कर सकते हैं। 2 चौको 8 और 2 चौको 8। अब इधर करेंगे, 4वां पद मतलब 13, 1 2 3 4 13, और 8 4 1 5, 5वां पद मतलब 15। इसको नीचे हम 2 करेंगे, ये हो जाएगा 28। 28/2, 2 से करेंगे तो 14। 14 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं माध्य माध्यिका से भी कई सारे क्वेश्चंस एक शिफ्ट में पूछे गए थे। अब इसको हम कैसे करेंगे, माध्य बराबर वही आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमको करना है माध्य बराबर आंकड़ों
का योग बटे संख्या। सबसे पहले इसको सम कर लेते हैं। 28 22 हो जाएगा 50, 28 22 50, ये और ये हो गया 50, 29 और 31 हो जाएगा 60, ये और 29 और 35 तो ये हो जाएगा 64, तो 6 दूना 12, 17 4 74, 174, तो ये 174 हो गया। और संख्याएं बोली जा रही 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको डिवाइड करना है। 6 दूना 12, तो बचेगा यहाँ 5, 6 54, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और फिर 2 और क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या होगी? कुल समय उसके द्वारा 10 घंटे लिए गए। कुल समय बराबर 10 घंटे। फिर वह उसका पहले भाग, अब जैसे पहला भाग 30 मिनट में, तीस किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा भाग 20 किलोमीटर प्रति आवर। ये है कुल मतलब जो हमको दिया गया। और समय बराबर होता है, एक जो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब हमको इस फॉर्मूले पे वैल्यू को सही ढंग से पुट करना है, फिर देन आंसर आ जाएगा। कुल दूरी को हम 2x मान लेते हैं, क्योंकि 2 बार माना। कुल दूरी 2x है, मान लेते हैं 2x है, क्योंकि अब इसको हम करेंगे कैसे कि पहले आधे भाग में लिया गया समय, तो हम एक x बटा, अब इसको हम पहले 2x इसलिए माना कि या तो इसको 2x मान ले या तो 2 बार x मान ले। कुल दूरी x प्लस x है। ऐसे भी पहले भाग में लिया गया, पहले भाग में लिया गया समय, पहले भाग में लिया गया समय या टाइम x बाई 30 कर सकते हैं, और दूसरे में सेकेंड भाग में हम इसको कर लेंगे x बाई 20। अब इसको करेंगे कैसे? x बाई 30 प्लस x बाई 20 इक्वल टू 10, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्योंकि इसको 60 बनाने के लिए 2 का इंटू हुआ है, तो 2x, और इसमें 3 का इंटू होगा 3x इक्वल टू 10। अब इधर हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 6 का गुणा 10 में हो जाएगा 60, मतलब 60 गुणे 10, 5x इक्वल टू 6 दाम 600, 5 5 एकम 5,
120, x की वैल्यू 120 हमको मिल गई। वही इस क्वेश्चन का सॉरी 120 तो हमको x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे या तो जोड़ देंगे या तो 2 से इंटू कर देंगे, तो 120 प्लस 120 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे हमने कुल दूरी को 2 बार x माना था या 2x माना था, इसके वजह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने क्या, यहाँ तक कि तो ये पूरे ऑप्शंस में ही हमको दिया गया, मतलब प्रश्न में ही दिया गया। यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, यानी यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ से आपको है। पहले हमने माना कुल दूरी 2x है, 2x माना, पहले भाग में लिया गया समय तो x बटा 30 लिया है, क्योंकि एक पार्ट को 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बटा 30 प्लस x प्लस 20 बराबर 10। तो ये ऊपर से हमने एलसीएम लिया तो ये 60 हो गया नीचे एलसीएम, और 2x प्लस 3x तो इधर इंटू है तो 600 को 5 से काटेंगे तो 120 आ गया। x की वैल्यू 120 आई, तो 120 को हमने 2 बार जोड़ दिया या तो 2 का इंटू कर दिया तो हमारा कुल दूरी आ गई। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 28 है। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत को हम x लिख लेते हैं, सॉरी औसत दिया है हमको 11 संख्याओं का औसत यानी 28, औसत 28 दिया है, संख्याएं हैं 11, ऊपर हम मांग लेते हैं x इक्वल टू 28 इंटू 11। 28 गुणे हम 11 करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 8 2 10 की शून्य हासिल का आया 1, 308। x की वैल्यू हमको मिल गई 308। ये हमको मिल गया 11 संख्याओं का, ये यहाँ तक का। आगे चलेंगे, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत तो 23 बराबर x बटा 5, x बराबर 23 गुणे 5, 5 तिहाई 15 5 हासिल का आया 1, 5 दूना 10 11, 5 तिहाई 15 5 हासिल का आया 1, 5 दूना 10 और 1 11। 5 संख्याओं का औसत 115 आ गया। फिर अगला कह रहा है अगली 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो यहाँ पे 25 करेंगे, x करेंगे और संख्याएं हैं कितनी 5, x 25 गुणे 5, 25 की 5 हासिल का है 2, 5 दूना 10 11 12 125। अब हमको क्या करना है, 11वीं संख्या, ये टोटल 11 संख्याओं का है, ये 5 संख्याओं का है, ये भी 5 संख्याओं का, टोटल है 308। और हम पहले करेंगे क्या, इस 115 को 125 में जोड़ेंगे, 115 और 125, ये 0 2 1 3 1 4 240 हो गया हमको। 308 में 240 को माइनस कर देना है, ये 8 हो जाएगा। ये 10 में से 4 जाएगा तो 68 यानी 68। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।